जो कि बनकर तैयार हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार में लोकसभा की कितने सीट है। तो बिहार में लोकसभा का सीट कितना है, तो 40 है। तो बिहार में लोकसभा का सीट कितना है, तो 40 है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है। तो बिहार में राज्यसभा का सीट जो कि कितना है, तो राज्यसभा के सीट जो कि बिहार में जो कि कितना है, तो राज्यसभा के सीट बिहार में जो कि कितना है, तो यह 16 सीट है। यही पूछेगा कि बिहार में जो कि लोकसभा का सीट कितना है। तो बिहार में लोकसभा का सीट कितना है, तो 40। बिहार में लोकसभा का सीट कितना है, तो 40 है। आप लोग को ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि बिहार में जो कि बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है। तो विधान परिषद के बिहार में जो कि सीट कितना है, तो विधान परिषद का सीट बिहार में जो कि कितना है, तो यह कितना है, तो यह 75 सीट है। तो यह 75 सीट बिहार में विधानसभा का सीट जो कि 75 है। यही पूछेगा कि बिहार में राज्य जो कि विधानसभा का सीट कितना है। विधानसभा का सीट कितना है बिहार में, तो विधानसभा का सीट जो कि कितना है, तो विधानसभा का सीट बिहार में जो कि 243 है। इसी तरह आप सभी को एग्जाम में आएगा कि आखिर बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है। तो राज्यसभा का सीट जो कि कितना है, तो 16 सीट है। यही पूछेगा कि बिहार में जो कि लोकसभा का सीट कितना है। तो बिहार में लोकसभा का सीट जो कि 40 है। यही पूछेगा कि बिहार में जो कि विधानसभा का सीट कितना है। तो विधानसभा का सीट कितना है, तो 243। यही पूछेगा कि बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है। तो यह 75 सीट है। बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है, तो 75 सीट है। विधानसभा का 243 है। लोकसभा का सीट कितना है, तो 40 है। राज्यसभा का सीट जो कि कितना है बिहार में, तो यह जो कि 16 सीट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। 40 लोकसभा का सीट बिहार में है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि धर्मनिरपेक्षण का अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्षण का अर्थ है, तो धर्मनिरपेक्षण का अर्थ है, तो जो कि धर्मनिरपेक्षण का अर्थ यही होता है। तो इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर आप लोग का क्या होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। तो प्राथमिक रंग देखिए, प्राथमिक रंग जो कि 3 गो होता है। एक होता है लाल होता है, एक हरा होता है और एक नीला होता है। यह तीनों क्या है, एक प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग जो कि यह तीनों है, लाल हरा नीला, यह जो कि कैसा रंग है, तो यह प्राथमिक रंग है। ये आप लोग का प्रश्न में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो कि प्राथमिक रंग नहीं है। तो कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, तो पीला जो कि प्राथमिक रंग जो कि नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा कि पीला यह प्राथमिक रंग नहीं है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कार्यालय का मात्रक क्या है। तो कार्यालय का मात्रक क्या है, तो जून है। कार्यालय का मात्रक क्या है, तो जून है। बल का ऐसा मात्रक क्या है, तो बल का ऐसा मात्रक जो कि न्यूटन होता है। शक्ति क्या, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। वाट जो कि शक्ति का होता है, बल का जो कि न्यूटन होता है। यही बात करें डाइन किसका होता है। डाइन बल का जो कि एसआई CNG मात्रक होता है। CNG SI। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्यालय का SI मात्रक है, तो यह जो कि जून है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, शक्ति का वाट होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष का मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है, तो यह प्रकाश वर्ष का मात्रक जो कि दूरी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है, तो दूरी होता है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि एक यांत्रिक यंत्र को आंतरिक में आकाश कैसा दिखाई देता है। एक यांत्रिक यंत्र को यांत्रिक में आकाश कैसा दिखाई देता है, तो यह काला दिखाई देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मूल रंग है। तो यह 3 मूल रंग है। तो 3 मूल रंग कौन सा है, तो 3 मूल रंग यही होता है, लाल हरा नीला।
होता है, लाल हरा नीला, यह जो कि तीन जो कि होता है मूल रंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा कि तीन मूल रंग होता है तो लाल हरा नीला होता है, यह इसे जो कि प्राथमिक रंग भी कहा जाता है, प्राथमिक रंग भी कहा जाता है, प्राथमिक रंग भी कहा जाता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रकाश का वेग अधिक होता है, तो प्रकाश का वेग अधिक होता है तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है, तो निर्वात में होता है, निर्वात में जो कि सबसे अधिक प्रकाश का वेग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, निर्वात, कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है, तो निर्वात में होता है। प्रकाश का चाल कितना चलता है, तो 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर आप लोग को मान लीजिए, प्रति सेकंड नहीं, दोनों चलता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि लाल कांच को अधिक तापमान पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई कैसा दिखाई देगा, तो यह आप लोग को बताना है। लाल कांच को अधिक तापमान पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देता है, तो लाल कांच को अधिक तापमान पर गर्म करने पर वह कैसे दिखाई देता है, तो यह जो कि यह हरा दिखाई देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा, हरा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबा दिया जाता है तो उसका क्षमता है, तो एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबा दिया जाता है तो उसका क्षमता होता है, तो यह घट जाता है। जब एक उत्तल लेंस को पानी में जब डुबा देते हैं तो उसका क्षमता जो कि घट जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि न्यूटन के प्रथम नियम को क्या भी कहते हैं, तो न्यूटन के पहला नियम को भी कहते हैं, तो न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो न्यूटन का प्रथम नियम को क्या कहते हैं, तो जड़त्व का नियम कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसकी इकाई है, तो पास्कल जो कि दूरी की इकाई है, तो पास्कल किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई है। क्या पूछ रहा है, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था, तो दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था, तो दिल्ली के लाल किला का निर्माण जो कि किसने कराया था, तो यह शाहजहां ने जो कि करवाए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा कि दिल्ली के लाल किला के निर्माण किसने कराया था, तो शाहजहां ने जो कि करवाए थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो ये वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ा गया पानीपत की पहला लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था, तो यह बाबर ने किसे जो कि पराजित किया था पानीपत के प्रथम लड़ाई में, तो यह किसे पराजित किए थे, तो इब्राहिम लोदी को जो कि पराजित किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही बात करें कि पानीपत का जो कि प्रथम लड़ाई कब हुआ, तो पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ था। पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था, 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का जो कि तीसरा लड़ाई कब हुआ था, तो पानीपत का जो कि तीसरा लड़ाई की बात करें कि कब हुआ था, तो पानीपत का तीसरा लड़ाई 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था। पानीपत के जो कि 3 युद्ध हुआ है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि पानीपत का टोटल जो कि 3 युद्ध हुआ है। तो यह आप लोग का प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ा गया पानीपत की पहला लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था, तो इब्राहिम लोदी के पराजित किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि शेरशाह सूर्या का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो शेरशाह सूर्या का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो शेरशाह सूर्या की मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो यह सारनाथ में स्थित है। तो शेरशाह सूर्या का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो सारनाथ में जो कि स्थित है, सासाराम में स्थित है। शेरशाह सूर्या का मकान कहाँ पर स्थित है, सासाराम आप लोग का स्थित है, सासाराम में जो कि स्थित है शेरशाह सूर्या का मकान। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा आप लोग का। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था, तो यह वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था, तो यह कालीकट में उतरा था। तो
ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर उतरा था? तो यह कालीकट में जो कि उतरा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करें कि भारत के खोज किसने किया, तो भारत के खोज जो कि किसने किया, तो यह भारत के खोज जो कि किसने किया, तो वास्को डी गामा ने भारत के खोज जो कि किए थे। यही पूछेगा कि कब किया था वास्को डी गामा, भारत के कब खोजे थे, तो यह 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के जो कि खोजे थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो यही प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर उतरा था? तो यह कहाँ पर उतरा था? तो यह कालीकट में उतरा था। कालीकट एक केरल राज्य का, केरला में जो कि पड़ता है, वहीं ऊपर जो कि उतरा था वास्को डी गामा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? तो वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? तो वास्को डी गामा जो कि कहाँ के रहने वाला था? तो यह पुर्तगाल के रहने वाला था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा में किस देश स्थायी प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था? तो यह संविधान सभा में किस देश के स्थायी प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था? तो यह हैदराबाद के जो कि भाग नहीं लिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न यही पूछ रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो यह 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 29 अगस्त 1947 ईस्वी को जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। और यही पूछेगा कि संविधान सभा के प्रारूप समिति की सदस्य जो कि कितने थे? तो सदस्य की संख्या जो कि 7 थे। सदस्य की संख्या कितना था? तो 7 था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा को किसने बनाया? भारतीय संविधान सभा को किसने बनाया? तो यह भारतीय संविधान सभा को किसने बनाया? तो यह भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो यह सभा के द्वारा जो कि बना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो यह जो कि दिल्ली में हुआ था। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और कब हुआ था? तो यह जो कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो यह संविधान सभा के गठन के मांग सर्वप्रथम 95 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो यह बालगंगा तिलक के द्वारा जो कि 1895 ईस्वी में जो कि किया गया था। ये भी इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, बालगंगा तिलक। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था? तो भारत की संविधान सभा गठन किसके आधार पर किया गया था? यह केन मिशन योजना के द्वारा जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की संविधान सभा के अनुसार गठन किया गया था। तो यह भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठन किया गया? तो यह केन मिशन योजना के द्वारा जो कि संविधान सभा का जो कि गठन किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान सभा का पहला पत्र
कब हुआ था? तो संविधान सभा का पहला पत्र कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1947 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ पर हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचन हुए थे? तो यह पश्चिम बंगाल से हुए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ पर हुए थे? तो यह पश्चिम बंगाल से जो कि हुए थे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। यही बात करें कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम जो कि उपराष्ट्रपति कौन थे? तो यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो यह जो कि 35 वर्ष है। 35 वर्ष किन किन का आयु सीमा होना चाहिए? तो देखिए, एक होता है जो कि क्या होता है, एक होता है उपराष्ट्रपति, एक होता है उपराष्ट्रपति, एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है जो कि राज्यपाल राज्यपाल होता है। तो यह तीनों का जो कि न्यूनतम आयु सीमा जो कि 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। कौन कौन के? उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए। यही बात करें कि 30 वर्ष किन किन का होना चाहिए? तो एक होता है जिला परिषद। क्या? जिला परिषद। जिला परिषद जिला परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही बात करें कि विधान परिषद। क्या? विधान परिषद। विधान परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना रखा गया है? तो यह विधान परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना रखा गया है? तो यह जो कि 30 वर्ष जो कि रखा गया है। यही बात करें कि राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना रखा गया है? तो राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 30 वर्ष जो कि रखा गया है। यह तीनों के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 30 वर्ष जो कि रखा गया है। कौन? राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष चाहिए। और विधान परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 30 वर्ष होना चाहिए। जिला परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। ये तीनों के बनने के लिए जो कि 30 वर्ष जो कि आप लोग का आयु होना चाहिए। यही बात करें कि 25 वर्ष किन किन का आयु सीमा होना चाहिए क्या क्या बनने के लिए? तो एक होता है पहले मुख्यमंत्री। क्या? मुख्यमंत्री होता है पहला जो कि मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि आप लोग का 25 वर्ष होना चाहिए। एक होता है लोकसभा होता है। एक होता है लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। एक होता है आप लोग का जो कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना होना चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। और आप लोग का एक होता है विधान परिषद। क्या? विधान परिषद नहीं, विधानसभा। विधानसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना रखा गया है? तो यह जो कि चारों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष जो कि रखा गया है। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष रखा गया है। लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 25 वर्ष रखा गया है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष जो कि रखा गया है। विधानसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष जो कि रखा गया है। ये आप लोग को याद होना चाहिए कि किन किन का बनने के लिए कितना कितना आयु होना चाहिए। तो चलिए, तो यही आप लोग का
प्रश्न में क्या पूछ रहा है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो यह जो कि 35 वर्ष है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो यह किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डी की संख्या होती है, तो मनुष्य में कुल कितनी हड्डी की संख्या होती है, तो यह 206 हड्डी होती है। तो मनुष्य में कुल कितनी हड्डियों की संख्या होती है, तो 206 हड्डी होती है। बच्चों में कितना हड्डी होती है, तो यह 300 हड्डी जो कि होता है, जो कि सिर में सिर में कितना हड्डी होता है, तो सिर में जो कि 29 हड्डी होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही बात करें कि कान में कितना हड्डी होता है, तो यह कान में जो कि कितना हड्डी होता है, कान में जो कि 6 हड्डी होता है। यही बात करें कि खोपड़ी में कितना हड्डी होता है, तो यह खोपड़ी में जो कि 8 हड्डी होता है। खोपड़ी में 8 हड्डी होता है और कान में जो कि 6 हड्डी होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पेसमेकर का संबंध किससे है, तो पेसमेकर का संबंध किससे है, तो पेसमेकर का संबंध किससे है, तो यह हृदय से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, तो सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, तो यह घट जाता है। सोते समय रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है, तो यह घट जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ से होता है, तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ से होता है, तो रक्त का शुद्धिकरण इनमें से सभी से होता है, जो कि हृदय जो कि फेफड़ा से होता है, एक यकृत से होता है और जो कि किडनी से होता है। ये सभी से जो कि रक्त का शुद्धिकरण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। रक्त का शुद्धिकरण किससे कहाँ से होता है, तो यह इन सभी से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किस कारण से होता है, तो रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किस कारण से होता है, तो यह हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण जो कि रक्त में लाल रंग होता है। अगले